प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ दीवानों की हस्ती के द्वितीय भाग में संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या को देखेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए आज के परिप्रेक्ष्य में कविता का भाव देखते हैं। कवि प्रेम पूर्ण हृदय से सभी को अपनाने का संदेश देते हैं। मस्त मौला स्वभाव से सारे संसार में घूमते हुए वे सभी जगह खुशियां बांटना चाहते हैं। इस कविता के द्वारा वह कहना चाहते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में कविता की व्याख्या देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि मस्त मौला प्रकृति के लोग जहां भी जाते हैं वहां खुशी का माहौल बना देते हैं। कविता की व्याख्या देखते हैं। मस्ती में रहने वाले लोगों की खुद की कोई हस्ती नहीं होती। उनके लिए उस पल या उस खुशी का अस्तित्व होता है जिसमें वे जीते हैं। वे कभी यहाँ हैं तो कभी वहां, यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। इसका अर्थात है कि वे अपने जीवन पथ पर हमेशा सदैव अग्रसर रहते हैं। वो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, का मतलब अपने जीवन में स्थिर नहीं रहते। इन मस्त मौला लोगों के साथ मौज मस्ती का आलम साथ चलता है, अर्थात ये जहां भी जाते हैं वहां प्रसन्नता का मौसम बना रहता है। जहां कभी गया वहीं प्रसन्नता की धूल उड़ाते चला, अर्थात मौज मजा करते चला। कवि कहते हैं कि वे प्रसन्नता बनकर अभी अभी आए, और जब वे वहां से जाने लगे तो लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, अर्थात अभी अभी जो लोग उनके आने से खुश थे अब वे उनके जाने से दुखी हो गए, उनके आंसू भी बह निकले। वे जब खुशियां लुटाकर वहां से निकलने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कहां चल दिए, पता ही नहीं चला। आगे का पद्यांश देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही तो बात सुने, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने संसार से अलग अपनी राह पर चलने की बात कही। व्याख्या देखते हैं। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल है ही नहीं। उन्हें आगे बढ़ना है इसलिए वो जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान, कुछ प्रेम, कुछ आशा आदि लेकर आगे बढ़े चले हैं, और जो भी उनके पास था उसे इस दुनिया के साथ बांटते जा रहे हैं। कवि जहां कहीं भी पहुंचे वहां के लोगों से खुशी खुशी से मिले, उनसे बातचीत की, अपना और उनका सुख दुख बांटा। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ मिलकर रोए भी। कवि सुख दुख को एक समान एक भाव से स्वीकार कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। संदर्भ यहाँ भी पूर्व के समान ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रसंग बदल जाएगा। इस पद्यांश में कवि प्यार से विहीन संसार को भिखारी कहते हैं
और पकड़ होते हुए भी वे संसार को अपना प्यार लुटाते। व्याख्या: कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, लेकिन फिर भी कवि सब पर अपना प्रेम लुटाते हैं। सबसे प्रेम होते हुए भी वह एक सफल सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए। इस असफलता का भार उनके हृदय पर है, वे इस कारण से दुखी है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि इन बंधनों में बंधने वाले सुखी रहें, संपन्न रहें, लेकिन वे स्वयं इन सांसारिक बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए स्वाधीनता की दृष्टि से कविता का भाव देखते हैं। वस्तुतः यह कविता स्वाधीनता पूर्व ही लिखी गई थी। कवि भारत के सच्चे देशभक्तों के बारे में कहते हैं कि वे आज़ादी के दीवाने हैं। भारत देश की महानता के आगे उनकी कोई भी साथ नहीं है। वे आज़ादी की अलग जगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। उन्हें ब्रिटिश सरकार कैद करके एक जेल से दूसरी जेल भेजती रहती थी। क्रांतिकारी भी उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते थे, पर वे जहाँ भी जाते थे वहाँ एक उल्लास भर देते थे। और वे जब वहाँ से जाते थे या वे शहीद हो जाते थे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। आइए संदर्भ प्रसंग सहित स्वाधीनता की दृष्टि से कविता की व्याख्या भी देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। शब्दार्थ: हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, मस्ती का अर्थ खुशी, आलम का अर्थ संसार और उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रसंग: इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी मस्त मौला प्रकृति के होते हैं, वे किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। व्याख्या देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। व्याख्या: कवि कहना चाहते हैं कि हम आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा जीवन कोई महत्व नहीं रखता है। हम तो आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। अर्थात आज़ादी की मशाल लिए स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। कई बार उन्हें ब्रिटिश सरकार कैद करके एक जेल से दूसरी जेल भेजती रहती थी। इसी तरह क्रांतिकारी भी उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते थे, पर जिस ओर भी वे जाते थे वहाँ मस्ती का आलम उनके साथ जाता था। अर्थात वे जहाँ भी धूल उड़ाते मस्ती के साथ जाते थे, वहीं खुशी का माहौल बना देते थे। अगले पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। आए बनकर उल्लास से। कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के दीवाने जब अपने बंधु बांधव या देशभक्तों के बीच जाते थे तो उनमें उल्लास भर देते थे, और वे जब वहां से अचानक जाने लगते थे या वे शहीद हो जाते थे तो उनके इस तरह सहसा जाने से लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती थी। सबके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न रहता था कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला, तुम्हारी उम्र ही क्या थी। आगे देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तू बात कही तू बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। शब्दार्थ: जग संसार, छक कर अर्थात जी भरकर मन भरकर, सुख दुख के घूंटों अर्थात सुख दुख के अनुभव, एक भाव से, एक रूप से, समान रूप से या समान भाव। संदर्भ पूर्व के समान ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रसंग बदल जाएगा। इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि आज़ादी के दीवानों का कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं होता, वे सभी के साथ समान भाव से रहते हैं। किस ओर चले इस पद्यांश की व्याख्या। कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के दीवानों का कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं होता, उन्हें देश को स्वतंत्र कराना है,
इसलिए जो उचित रास्ता है उस पर वे चले जा रहे हैं। साथ ही स्वाधीनता की राह में वे इस जग से कुछ प्रेम, कुछ यादें, कुछ आशाएं लिए जा रहे हैं और जग को कुछ प्रेम, कुछ यादें और कुछ आशाएं दिए जा रहे हैं। दो बात कही, इस पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। आजादी के दीवाने लोगों से अपना दुख सुख बताते हैं और उनका दुख सुख सुनते हैं। उनके सुख में हंसते और उनके दुख में रोते हैं। सुख दुख के अनुभवों को जी भर के जीते हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, अर्थात न सुख में अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और न दुख में कातर ही होते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी गुरु पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ: स्वच्छंद, स्वतंत्र, निशानी, निशानी और हृदय। आबाद का अर्थ होता है बसना, बंधन का अर्थ होता है बेड़ी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में समाज का वास्तविक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि देश प्रेमियों को देशवासी भले ही कुछ भी न दे सके, फिर भी ये देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते। हम भिखमंगों की दुनिया में पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। इस पद्यांश में कवि संसार को भिखारी कहते हुए कहते हैं कि ये समाज सबसे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है और देना कुछ नहीं चाहता। पर आजादी के दीवाने तो दीवाने हैं, वे फिर भी स्वच्छंद रूप से अपना सब कुछ लोगों पर लुटाते चले जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का कष्ट है कि वे अपने देश को स्वतंत्र न करा सके। इस असफलता का भार उनके हृदय पर गहराई तक अंकित हो गया है। अंतिम पद्यांश हम अपना और पराया क्या की व्याख्या: देश प्रेमियों के लिए न कोई अपना है और न कोई पराया है। वे चाहते हैं कि सभी देशवासी, चाहे वे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हों या नहीं, वे सदा आबाद रहें। कवि कहते हैं कि आज़ादी के दीवाने स्वयं सांसारिक या पारिवारिक बंधनों में बंधे थे और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आशा है कि हम दीवानों की हस्ती इस कविता की संदर्भ एवं प्रसंग सहित यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप इसे आवश्यकता अनुसार रोककर पॉज करके अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। इस कविता को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके प्रथम भाग को देखना न भूलिएगा। धन्यवाद। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।